इसको भूख इतनी लगती है, जब भूख लगा तो फिर पागल हो जाए। मेरे द्वारा फ़ोन करेगी जिस तरह पेशेंट जिस तरह ज़्यादा हो गए, एक बार 2 बजे तक लंच टाइम है, वो पेशेंट देखते देखते 3 बज गए, 3:30 बज गए, फिर लगा ही फ़ोन कर फटाफट की मैं खान का मंगवा ले, न्यू कर ले भूखी मर गई, कदा का रोटी पाऊंगी न्यू करूँगी, मेरे पे को नहीं बैठा संदाड़ है न्यू है। हरियाणा मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है सारे दर्शकों सुमित दलाल की ओर से राम राम। तो आज आप देखने लगा गला कौन है, डॉक्टर मतलब सोनिया नैन जी और मोहित नैन मेरे गला है। मतलब हम देखियो वीडियो में कि दैड़ ने दैड़ एक दैड़ भुजिया की भी थी कई, मतलब इसी सी वीडियो आई है जिसका मतलब आपने पूरा मनोरंजन कर दिया है। मैडम जी सबसे पहले अपना राम राम स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल में। राम राम आपको भी, आपके व्यूवर्स को भी और पूरे हरियाणा वालों को भी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, और आप सब लोगों को मैं हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। मैं सबसे पहले तो कहता दाल ना दाल कुकर क्या करो आप, वो कह के दिखाई दे करके तो दाल, हम तो दाल बोलते हैं, आप लोग दैड़ बोलते हैं। दैड़ भुजिया। मतलब मैं बात कर सबसे पहले आपके मतलब फैन जानना चाहिए, मतलब खड़ा तो मतलब रैन सैन खड़ा आपका। वैसे तो मैं भिवानी साइड से हूँ और शादी हुई है मेरी कान्ना खेड़ा गाँव में। रहते हैं हम कैथल में अपना क्लिनिक है, तो मैं और मेरे हस्बैंड कैथल ही रहते हैं। मतलब क्लिनिक कह दिया लेकिन डॉक्टर भाप है। हाँ, डॉक्टर लेकिन कॉमेडियन मतलब कैसे बने नो सोचा हूँ डॉक्टर को आकर मतलब सीरियस होकर बैठा नहीं बस चुपचाप किसी मतलब पूछा कुछ भी दवाई लिखी है बस जय भाई। मतलब आप इंस्टाग्राम पर इतने उखर आए, थोड़ा सा हंसी मजाक वाला नेचर था इसलिए आई, और थोड़े स्ट्रेस के पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, तो सोचा लोगों को इलाज के साथ साथ थोड़ा हंसा भी दूँ, इसलिए आया, इसलिए ये कॉमेडी स्टार्ट की है हमने। मतलब इंस्टाग्राम पर सोच लेकिन यूट्यूब पर नहीं करी मैं, मतलब लॉन्ग वीडियो बनाऊँ कॉमेडी की, उन तभी मतलब मनोरंजन उसका है। थोड़ा सा टाइम की दिक्कत है, देखो 10 से शाम को 7-8 बजे तक क्लिनिक होता है, बीच में टाइम कितना है हमारे पास, पेशेंट भी देखने होते हैं, तो थोड़ा सा उस बारे में सोचा नहीं, अभी इंस्टा ही सोचा है बस। मतलब आप भी सपोर्ट करो साथ में। बिल्कुल सपोर्ट तो करेंगे ही, कोई गलत काम नहीं कर रहा, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, तो सपोर्ट करना तो बनता ही है। मतलब आपने कहा नहीं भाई सब कि डॉक्टर हो आप, लेकिन आपकी पहचान कॉमेडियन में बनाएगी, मतलब थोड़ा फर्क पड़ा पेशेंट पे। मैंने सोचा आपको क्या ही डॉक्टर है अगर मतलब वीडियो बनावे इसने क्या भी रहा होगा। मतलब देखो वो तो सब लोगों की अपनी अपनी सोच है कि लोगों ने जो सोचना है वो तो सोचेंगे ही। हम अपने अगर ये डॉक्टर हैं तो अपने डॉक्टरी लाइन में अच्छे से परफॉर्म कर रही है, अगर ये कॉमेडी में आई हैं तो कॉमेडी में भी अच्छा ही परफॉर्म करे। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि डॉक्टरी लाइन अपनी अलग है, कॉमेडी लाइन अपनी अलग है, उन दोनों के बीच में गैप है, तो उन दोनों को अपने अच्छे अच्छे वो करके उनको मिक्स नहीं करना है बस। लगता है मैम आप पूरे वायरल हो गए, मतलब ये छोड़ दूँ डॉक्टरी लाइन में। हाँ, मतलब इसमें ज़्यादा कमाई हो जाएगी, प्रमोशन आऊँगी फिर यूट्यूब पर कर दूँगी स्टार्ट। ना ये तो रोजी रोटी है मेरी डॉक्टरी तो, और प्रोफेशन है मेरा, जिंदगी का एक सपना था डॉक्टर बनना, वो पूरा किया, फिर एक क्लिनिक करना भी एक सपना था, वो भी कर लिया, तो अब पूरी उम्र मेरा काम यही है। वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है जो शुरू की है अब कॉमेडी वाली, वो प्रेफरेंस यही है, डॉक्टरी ये नहीं छोड़ूंगी कभी भी। मतलब किसी पेशेंट ने कहा मैम आप छोड़ दे अब तो वायरल हो गए आप, मतलब लगता नहीं अब बढ़िया लगता है बैठे, मतलब गाड़ी गुड्डी इसी कमरा में बैठे तो बड़े हॉस्पिटल करो। नहीं, मेरे पेशेंट मेरे से बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं सही यहीं पे बैठूं और उनका इलाज करूं। और कॉमेडी देख के तो और भी खुश होते हैं, वो आके खुद ही बताते हैं मैडम आपकी बहुत बढ़िया वो थी ये थी। हमारे पेशेंट ही हमारे पास अपने दोबारा वो रील भेज देते हैं। हाँ। मतलब किसी पेशेंट ने कहा मैम आप मतलब अच्छे लगते हो काम कर दे ना, पेशेंट ने नहीं बोला किसी ने मेरे आज तक। पेशेंट तो बड़ा ही करते हैं मैम आप तो वायरल हो गए, और जैसे मैं स्टेटस वगैरह लगाती हूँ तो उन पे भी कमेंट आते हैं कि भाई बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग मुझे। मतलब इस चीज़ का फर्क पड़ा मैम अच्छे पेशेंट आने लगे, सोचा या मतलब यार डॉक्टर वायरल हो रही है आज के टाइम पे, मतलब बढ़िया दवाई देगी इस दौर जावांगे। बढ़िया दवाई मैं पहले भी देती थी और अब भी देती हूँ, और पेशेंट तो अच्छे चल ही रहे हैं मेरे, इस चीज से उसमें क्या फर्क पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता। हाँ सोचा ना भाई साहब मतलब इस लाइन में मतलब बढ़िया को नहीं लड़कियों खातर और उस खातर। देखो वो तो मेरा जो मानना है ना, मेरा ये मानना है कि आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कंटेंट अच्छा बना रहे हो तो आपके साथ जो क्राउड जुड़ रही है, जो आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, वो अच्छे ही जुड़ेंगे। गलत कमेंट करने वाले या गलत चीज़ों वाले नहीं जुड़ेंगे, और 1-2 तो ऐसे बीच में होते ही हैं, उनका तो बस क्या ही बोलने की, चाहे आप कुछ कर लो। मतलब किना की बेइज्जती कर दी वीडियो में, देखिए आपने। वो बेइज्जती तो नहीं है, वो तो देखो जी, वो तो हाँ वो अब ये क्या है, वो तो मेरी तो दिख गई है। वो ये मेरी मम्मी दादी इसको जो बोलती रहती हैं बागड़ो ये सारी बात वो दिखती नहीं है। ठीक है, मैं इनके घर जाता हूँ तो ये मेरी मजाक उड़ाते हैं, इसका तो मैं तो कभी कभी जाता हूँ, इसका तो हर रोज ही मजाक उड़ाते हैं हम घर पे। मतलब डरा नहीं होती आपका, मतलब मेरी वाइफ तो वायरल होगी, मतलब मैं इतना नहीं हुआ।
मतलब इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ गए लेकिन मेरे नहीं बढ़े। अब वो मैंने बढ़ाए नहीं, मैंने कभी कोशिश ही नहीं की इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ाने की। अभी इनके बढ़ रहे हैं तो ठीक है, मेरे को इतना वो इंस्टाग्राम का वो है नहीं। मतलब कोशिश नहीं कर लग गया, मतलब कोशिश करूंगा तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख मिलियन कर लूंगा ना। मैंने ऐसा कोई विचार नहीं है कि मेरे को अपने फॉलोअर बढ़ाने हैं। मेरे ठीक है जितने हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई हाँ इकट्ठा ही तो कर रहे हैं हम, अलग कोई अलग फर्क थोड़ी नहीं ना है। है। अगर वायरल हुई है तो मोहित के साथ ही वायरल हुई है वीडियो, और इस मान लो मोहित ना होता तो मैं ये बोली कहाँ से सीखती और मैं इसके बारे में बोलती कैसे। मतलब आईडी का फर्क पड़ा। मैं मतलब आईडी तो आपकी है लेकिन जाना तो आपने ज्यादा है। ये तो है ही, देखो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हमारी तो एक ही बात है। अब लगता नहीं कि लड़की मतलब क्यूट होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, मतलब अपने आप वायरल हो जाएगी, मतलब जो आप हो। मिथ है ये लोगों के मन में कि छोरी ने वीडियो बना दी, सुतरी छोरी ने वीडियो बना दी तो फेमस होनी है। आज तो पहले भी मेरे ख्याल से 2 साल से इंस्टा अकाउंट था, आज तक नहीं हुई मैं फेमस। वीडियो नहीं बनाएगी ये आपने वीडियो लेकिन ज्यादा इतना इस बात पे कोई फेमस नहीं होता कि भाई ये लड़की है सोशल- या कोई है। देखो मैं बताऊं। ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है आपका कंटेंट क्या है। ये इतने टाइम से वीडियो बना रही थी, आज तक नहीं इसको इस बात का फायदा मिला कि ये लड़की है। इसको फायदा भी इस बात का मिला है कि इसने हरियाणा में आके हरियाणा में बोल रहा हूँ, नरवाना में आके जब नरवाना वाली लैंग्वेज को बोली को अपनाया तब जाके फेमस हुई। हमने नरवाना वालों ने इसको फेमस कर दिया, वरना इसको बागड़ में कौन पूछ रहा था। चलो मान लो आप भी काले होंगे, मैडम भी काली होंगी, फिर वायरल हो जो आप लग गए। बिल्कुल, अपना कंटेंट यही रहता तो जरूर होते। कंटेंट पे डिपेंड Content के ऊपर करता है। depend मैं बता तो रही हूँ, 2 साल से वीडियो डाल रही थी ना मैं, लिपसिंग वाली या ऐसे चलते फिरते घूमने फिरने की, वो नहीं वायरल हुई मेरी आज तक। कंटेंट का फर्क है। आप अगर लोगों को पसंद आएगा, लोग हंसेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो आपको फॉलो करेंगे लोग। मतलब लग गया हम, थोड़ा मोटा फर्क पड़ेगा सुंदर होने का। इंस्टाग्राम पे मतलब फिल्टर नहीं लगाने पड़ते होंगे। आपने बताइए ये बात, आपका थैंक यू, आपने मेरी बड़ाई कर दी। पता नहीं, ये तो मेरे फॉलोवर ही बताएंगे मुझे कमेंट करके कि आप कमेंट में जरूर बताना कि ये बात सच है या नहीं है। इस बात का हमें पता, सच सच भी कमेंट करेंगे। मतलब पढ़ाई लिखाई की बात करें, मैम पढ़ लिखा रखा आपने? मैंने BHMS करी है, होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ मैं। 5.5 साल का कोर्स होता है, मैंने रोहतक PGI से किया है। उसके बाद एक्यूप्रेशर में मैं MD हूँ, तो ये किया है मैंने। उसके बाद मेरा क्लिनिक कर लिया था। और आपके भाई साहब? मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ एंथ्रोपोलॉजी में। मतलब पहले शादी से पहले क्या करते, मतलब क्लिनिक बाद में कराया है? शादी से पहले भिवानी में था मेरा क्लिनिक कुछ टाइम के लिए। फिर जैसे कॉलेज पास आउट होते ही शादी हो ही गई थी साल भर में, तो फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ चली गई थी। थोड़े दिन चंडीगढ़ रहे थे हम वहाँ पे, मतलब मेरी आधी फैमिली चंडीगढ़ रहती है, जो फादर इन लॉ हैं वो चंडीगढ़ में हैं, तो 7-8 महीने वहाँ रहे। फिर कोविड जब आया था उस टाइम पे हम कैथल शिफ्ट हुए थे, उस टाइम पे मैंने क्लिनिक डाला था यहाँ पे। मतलब कितने साल हो गए रहना? 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। 2.5 साल। मतलब कितने पेशेंट आपने लाख मतलब ठीक कर दिए होंगे अपना आज लग? 1 लाख 2 लाख 5 लाख? 1-2 लाख तो नहीं किए होंगे, लेकिन किए ही हैं काफ़ी। मतलब अगर मान लो 100 में से परसेंटेज देखे तो 60 से 70% पेशेंट ठीक होके ही गए हैं। मतलब वैसा भी अक्सर पेशेंट तक दवाई दी हो, मतलब साइड इफेक्ट हो गया दवाई का। आपका तो रहा मैडम, आपने की कर दिया। होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हमारे पास, लेने ही इसलिए आते हैं दवाई की, होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब पहले वो खुद पे एक्सपेरिमेंट कर दिया दवाई लेके, बाद में पेशेंट तक दे दी हो? ना 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 ना, होम्योपैथी पे पैथी ऐसी है, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके। लगता ना भाई साहब वायरल होगी, मतलब एटीट्यूड में आएगी हो आपको, पहले जैसा बर्ताव नहीं रहा हो। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा करेगी आप तो लोग कह देंगे बाहर बैठ जाइए, मैं वायरल हो रही हूँ, मेरे को ना वेट बोल रहा है। जिस दिन ऐसा बर्ताव आया उस दिन मैं ये जितनी भी ये वीडियो है ये सारी मैं एडिट करता हूँ, इनकी स्क्रिप्ट मैं लिखता हूँ, कौन से हैशटैग डालने हैं वो मैं बताता हूँ, ये सारी चीजें मैं बंद कर दूंगा, ये फिर अपने आप लाइन पे आ जाएगी। देख लो मैम, आप एटीट्यूड दिखाओगे तो आप बोलने कर देंगे। एटीट्यूड है ही नहीं, डॉक्टर थी ऐसा तो मैं पहले डॉक्टर के उसका भी दिखा सकती थी एटीट्यूड, कभी दिखाया ही नहीं, ना आगे दिखाएंगे कभी एटीट्यूड। एक वो बनाई तो थी वीडियो, कौन सी? दाढ़ सुना था आपकी वीडियो, मतलब दाढ़ भुजिया खा ले कुकर थी वहाँ। वो तो ऐसे ही था कि ये मंगवा रही थी तो मैंने पूछा था मैं कि यार कि दाढ़ लेकर नहीं है कि बस, फिर वो उसी तरीके से दिमाग में आ गई थी। दाढ़ भुजिया वाली अलग थी, दाढ़ वाली अलग। रसगुल्ले मंगाओ आप कुकर है वहाँ। अच्छा वो बस ऐसे ही मजाक उड़ाने के लिए कि भाई बहुत हो लिया हमारे नरवाना वालों की, इधर अपने बांगर वालों की बहुत अपन ने सुन लिया, अब थोड़ा सा इन बागड़ वालों को भी वो करते हैं। तो मैंने बोला था कि सोनिया भाई हलवो रसगुल्लो कुछ लेकर आइए। हाँ, तो इस टाइप से कोशिश कर रहा था मैं भी थोड़ी थोड़ी। अब मेरे भी हो गया कि अब ये हमारी इतनी सारी बातें जान गया, तो अब मैं स्पेशली जो बागड़ के जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी, मतलब लड़कियां भी जुड़े हुए हैं, लड़के भी, उनसे बोलता हूँ भाई मेरे को भी 1-2 वर्ड बता दिया करो तुम्हारे, ताकि मैं भी वीडियो बना पाऊँ। मेरे को तो कुछ पता नहीं है बागड़ के कौन से वर्ड हैं, ये तो सुनती रहती है अब हर रोज़।
मतलब देखा आप, मतलब अगर भविष्य में लो कोई वीडियो बन गया, आप गलत कमेंट आएगा, आपका क्या रिएक्शन होगा फिर? कोई रिएक्शन नहीं रहेगा। जिसकी जितनी समझ, जिसकी जितनी सोच, वो उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाता है। इसका मैं एक एग्जांपल देखती हूँ आपको। विकास दिव्याकृति सर का पता है आपको? जो मतलब थोड़ा पढ़ाई की लाइन में, उनको सबको पता होगा स्टूडेंट्स को कि वो कितने अच्छे टीचर हैं, कितना बढ़िया, कितने लोग उनसे पढ़ के IAS IPS बने हैं। अभी एक उनके साथ इंसिडेंट हुआ, उन्होंने क्लास में कोई बात सुनाई थी रामायण में से पढ़ के, और रामायण में से पढ़ के वो बात बोली थी, किसी ने वो उनकी वायरल कर दी, वो क्लिप एक छोटी सी काट के बीच में से। उसमें भगवान राम के बारे में कुछ गलत वर्ड यूज किए गए थे। वो मतलब उन्होंने अपनी तरफ से नहीं यूज किए थे, उन्होंने तो वो जो बुक में लिखा हुआ था वही कोट करके बताया था बच्चों को। लेकिन लोगों ने फिर उस चीज को एक वो बना दिया कि इसको बंद करवाओ, ये फ्रॉड है, ये हमारे भगवान राम के खिलाफ है। तो जब लोग जो विकास कृति सर हैं उनको ही नहीं बकसते, तो हम क्या चीज़ है उनके आगे, है ना। लोग उतना ही समझना चाहते हैं जितना उनकी समझ होती है, चाहे उनको कुछ समझा लो, उससे ऊपर वो नहीं जा सकते। तो जो बैड कमेंट आते हैं या जो भी वीडियो बनती हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये फील होता है कि इस आदमी की इतनी ही सोच है, बस। मतलब वायरल हो गया, आप गाने गुने ऑफर आई आप दो बॉलीवुड तो ऑफर आया हो कोई फिल्म में जो गाना में जो ना कोई ऑफर नहीं, ऐसा कोई ऑफर नहीं है, ना कोई ऐसा विचार है, बस अपना मतलब आएगा तो ऑफर भविष्य में फिर क्या करोगे? ना मैं डॉक्टरी थोड़ी छोड़ दूंगी मैं, मतलब छोड़ने नहीं है, लेकिन गाना में तो कर सको हो। जब जो होगा ना वो तब सोचेंगे। कुछ इतना आगे कौन सोचता है, बस हम तो यही प्लान नहीं करते, हम इतना ही सोचते हैं कल सुबह उठ के क्या वीडियो बनानी है, कल क्या खाना है, आज रात को क्या खाना है, यही छोटी मोटी सोच है अपनी। तो बस इससे ज्यादा आप आगे इतने लंबे प्लान नहीं करते। क्या पता कल आप कह रहे हो कि आपको गाने का ऑफर आ जाए, क्या पता जब तक मैं रहूं ना रहूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्लान नहीं करते कोई चीज में। मतलब कि सासू ससुर नु कंदी हमारे बहु रहने दे तो क्यों वीडियो बनाओ है अगर अपना डॉक्टरी में ठीक काम चल रहा है क्यों काम का करे। फुल सपोर्ट करते हैं, फुल कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बताते हैं सब चीजों को, सब चीज में सपोर्ट है। खुद देख के खुद हंसते हैं वो सारे। कई बार तो मतलब मेरी मम्मी फोन करती है, इसकी मम्मी फोन करती है, आज की वीडियो बना ली के, आज के बनाई मेरे द्वारा भेजो, बस सारे सपोर्ट करते हैं अपना। मेरी मम्मी का तो शाम को फोन आ लेता है अगर मैं वीडियो नहीं भेजती ना शाम तक, आज तो वीडियो ही को नहीं गेरी तने तो उनका भी टाइम पास हो रहा है आपका सारा। सबका फुल सपोर्ट है घर वालों का, दोनों साइड से। मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन है पीर में आपका? मम्मी पापा भाई दादी चाचा चाची। मतलब बड़े ससुराल में सारे ही हैं जो होते हैं। सब 2 दादस है मेरी। दादस आप, मैं तो दादस बोलती हूँ, आप दादस बोलते हो। 2 तो मेरी दादस हैं, मेरी सास ससुर, 2 देवर, चाची चाचा, उनका बेटा बेटी और हम दोनों। मतलब लाग हरियाणा की संस्कृति ऊंचा उठा रहे हो मैम अपने वीडियो पे। हरियाणा की संस्कृति तो पहले से ही ऊंची है कि हम कोई वो नहीं है कि हम उठाएंगे, वो पहले से ही ऊंची है। बस ये है कि जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि भाई क्या क्या है, कि किस तरीके से मतलब एक गांव से दूसरे गांव के अंदर किस तरह बोली के अंदर डिफरेंस आ जाता है, किस तरीके से हम बैठ के एक दूसरे की ऐसे हंसी लगाते हैं। बस यही कोशिश हमारी। तो हिस्सा तो हम भाई सब संस्कृति का बिल्कुल हिस्सा है, लेकिन हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ कि मैं हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या मैं हरियाणवी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। रिप्रेजेंट क्या होता है, मतलब मेन ये है कि ये हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये बन गया तो मेरी बोली छोड़ दूँ। मेन यही था मेरा कि मुझे बहुत पसंद थी हरियाणवी, मैं हमेशा से ही बोलती थी स्कूल कॉलेज में भी, और अब बनने के बाद भी जैसे मेरे पास सारे गांव के पेशेंट आते हैं तो मैं उनके साथ भी हरियाणवी में बात करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो मतलब ये था, एक मेरे मन में भी थी ये चीज़ कि भाई बहुत लोगों की ऐसी सोच हो जाती, थोड़ा सा पढ़ते ही थोड़ा सा कुछ बन गए कि अपने बच्चों को ना तो हरियाणवी बोलने देंगे, ना हम हरियाणवी बच्चों के साथ खेलने देंगे, ना हरियाणवी हम बोलेंगे। ऐसा नहीं है, जहाँ पैदा हुए वो तो बोलनी ही पड़ेगी सारी उम्र, है ना, और बोलेंगे भी। तो बस इतना ही है, और प्रेजेंट करना कुछ नहीं होता है, जो हमें अच्छा लगे, जो लोगों को अच्छा लगे वो करो। लोगों ने कहा कि मैडम मैंने इंस्टाग्राम में कमाई 10 क्लिनिक और खोल लगी नहीं इतनी कमाई कर ली इंस्टाग्राम पे, कर ली, अभी तो एक पैसा ही नहीं किया है और कमाई के लिए तो शुरू ही नहीं किया था, प्लान एक तो होता है, प्लान करके शुरू करें आप कोई चीज़। रैंडम वीडियो बनाई थी बैठ के, एक दिन सारे बैठे थे
और मोहित की हंसी लगा रहे थे। मेरे फैमिली वाले आए हुए थे यहाँ पे, मेरे चाचा चाची वगैरह, और वो ऐसे कह रहे थे मेरे चाचा, वो भी थोड़े ऐसे मजाकिया नेचर के हैं मेरी चाची को, आज तो मोहित खातर आलवा बना दे, आलवा बना दे। तो वहां से ये बात शुरू हुई थी। फिर मैंने उनको बताने लगी कि मेरे साथ ऐसे करेबी वाला इंसिडेंट हुआ था जब शादी हुई, कि मुझे पता नहीं चला था कि करेबी क्या होती है। तो चाचा बोले बेटा गाड़ दे एक वीडियो इस पे। तो वहां से वो शुरू हुआ और वो करेबी वाली वीडियो मैंने बना दी और उसी दिन डाल दी और वो वायरल हो गई। तो ये ऐसे रैंडम शुरू हुआ था, तो कमाई के पर्पज से तो शुरू ही नहीं किया था। बाकी कमाई आओगी तो बुंडी किसी ने लाग दी नहीं, है ना। मतलब करोगे प्रमोशन तो ना, प्रमोशन अच्छी चीजों के, ऐसे बहुत प्रमोशन आ लिया अभी तक भी। देखो इस टाइप के कितने प्रमोशन आए हुए हैं, लेकिन मैंने नहीं किए। जो मुझे बेस्ट लगेगा मेरे प्रोफेशन के हिसाब से वही प्रमोट करूंगी, ऐसे नहीं करेंगे। अभी भी नहीं भागे, आज भी पता है जो मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, उन सबको पता है कि मैडम कदे भी फीस के पीछे या रुपया के पीछे नहीं भागती। अगर किसी पेशेंट ने मेरे आके न्यू कह दिया कि मैडम पैसे नहीं है, आपके सामने भी आज सुबह एक पेशेंट आए थे, उन्होंने मेरे को अंदर ये बोला था कम दिन की दवाई दे दो जी, पैसे नहीं है। मैंने उनको बोला दवाई ले जाओ, कम दे जाना, पैसे के पीछे कभी भागे ही नहीं। कोई पैसे नहीं, 1 रुपया भी मेरे दो तो फ्री में दे दे कर रखी है। सोमवार और मंगलवार मेरे क्लिनिक पे जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए 200 रुपए में दवाई है, और जो बिल्कुल ही ये है कि आगे बोले कि हम नहीं पे कर सकते, उनके लिए फ्री है बिल्कुल। मतलब 1 रुपया भी नहीं उसका, 1 रुपया भी नहीं, बिल्कुल कर रखा है सोमवार और मंगलवार को। और जितने लोग मेरे क्लिनिक को जानते हैं उनको सबको ये बात भी पता है। शादी में कितने साल हो गए आपकी ने? 3। मतलब किसा रहा अभी भाई जीवन शुरू तो लेके लग कर रंदू तो नहीं कहा तुम क्या धंधे हो, मैं धंधे हो आपके, आप घर फोन करते हो ना, मैं बताऊँ मेरे मारे है तो ना। देखो मारना मुरना तो आजकल कहाँ बचा है इतना, और ऐसी सोच भी नहीं है ना मोहित की ना मेरी। बाकी ये है कि लड़ाई झगड़े तो सबके ही होते थोड़े बहुत, है ना, लड़ाई तो हो जाती है। वो तो होते रहे, मैं भी दो लड़ाई में कैसे एकदम कह दम को दो, धमकाते ही नहीं है। बस ऐसे ही छोटी मोटी हमारी धमकाने वाली लड़ाई नहीं होती। डंडे ना, ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती। बस हो जाती है नोक झोंक, तो क्या पता अब आप चले जाओ 5 मिनट बाद ही हो जाए हमारी किसी बात पे, लेकिन वो थोड़ी देर में सब। अब थोड़ा मैं प्लेटफॉर्म ये हो गया कि अब थोड़ी लड़ाई होगी तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, तड़कन वीडियो में मैं देखूंगा। अब तो जब से ये वीडियो वायरल हुई है तब से लड़ने का भी टाइम नहीं है। सारा दिन तो ये सोचते हैं क्या बनाएं वीडियो में, क्या डालें वीडियो में, बस। और हमारा सबसे बड़ा लड़ाई का मुद्दा यही है, खाना। ये मेरे से पूछे बनाना नहीं कि भाई क्या खाना है, मगर यार बना ले यार, कुछ भी बना ले। वो कुछ भी का आज तक हमने वो नाम में नहीं बेरा पटा कि भाई के खाना है के नहीं। जिस तरह पहले तो नहीं करता माँ करती, माँ तो अपना जो बना दिया अपने खा लिया। इब भाई ब्याह हो गया तो इबने पूछा है भाई के खाना है, न्यू बता, इब के बताओ भाई रोज का अपना बना के पोका दर दिया। बड़ा मुद्दा जिंदगी में खाना, सबसे बड़ा खाना ही अपना मुद्दा, के बनावा खाना, के बनावा। मतलब कहते आपकी माता जी ने कहा भाई तो बहू ने मुट्ठी में बस में कर लिया जमा। अगर मेरे गोड़दाय को नहीं पढ़ी लिखी बहू आएगी है ना। वो तो एक दिन सोनिया ने मेरे को ये बात समझाई थी कि पेशेंट आते हैं, मतलब इसके ऊपर भी हम सोच रहे थे कभी ना कभी वीडियो बनाएंगे कि जितनी भी सासू आती हैं सोनिया के पास, वो गया बेटी तने बेरा है आजकल की बहू किसी है, और जितनी बहू में देखो मैडम आपने तो बेरा है आजकल की सासू किसी है। तो ये आपस में ये अपना चला रहा है, ऐसा कोई वो नहीं है कि मुट्ठी में वही ये वो, ये तो बस ऐसे ही। मेरी सास ने कभी कही भी नहीं ये बात। हाँ मतलब आपने क्या लगा मैं मतलब पेशेंट आप दोनों में सास खोटी उनकी एक बहू खोटी है, जो आगे बताओ इस आप खोटा कोई नहीं होता है, सिचुएशन होती है। हाँ टाइम लगता है थोड़ा सेट होने में, 5-7 साल में दोनों आगे सींग टूट ले हैं। ना हमारे फंसे ही नहीं, कभी टूटेंगे कैसे। मतलब खड़े हैं सींग टूटे नट फंसे ही नहीं, टूटेंगे कैसे, हमने फंसाने ही नहीं कभी। बहुत अंडरस्टैंडिंग है मेरे सास ससुर। हाँ मतलब मैं ही थोड़ा बहुत ये बचपना होगा मेरे अंदर, लेकिन उनमें बहुत बड़प्पन है और समझदारी है कि मान लो मैंने बोल दिया मैंने क्लिनिक करना है तो करवा दिया, मैंने बोल दिया मैंने न्यू करना है तो मान ली। कदे आज तक उनने मेरी किसी बात पे मना नहीं करे आज तक। तो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है कि सासू बहू का रोला को नहीं यो तो बस यो रोला है कि समझ का विचार ना मिलना, समझ ना होना आपस में। जब तक दोनों समझेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। मतलब कंदी ना सासू माए थोड़ा बोटा घर का काम भी करा दिया कर, सारा दिन क्लिनिक में रह जावे, फ्री टाइम में तो घर आया जाकर काम कर दिया कर। मेरी सासू तो मैं जाऊं तो मैं रोटी पोकी खवाया करें। फिर तो आप पे कहोगे आप कुछ काम कह दे तो फिर आपने घर काम करना पड़ जाएगा।
जितना मेरे से होता है उतना करती हूँ मैं, ज्यादा बर्डन नहीं लेती काम का। ना मुझे कहते वो लोग कि भाई तू काम कर या कुछ ऐसा है, क्यों पता है कि जितना आता है उतना कर देगी और फालतू इसको आता नहीं है। गोबर का ब्रिगेड क्या करो ना गोबर मेरी सासू है, कौन गे रहा गोबर तो अच्छा डांगरे को रख दी। डांगर है, 3-4 भैंस हैं, बलद है, शायद 10-12 डांगर है हमारे, फिर वो लगा रखा है अलग से। मतलब पिस्सा देख लो भाई इतना ज्यादा, मतलब हर चीज के लिए हर एक अलग बंदा है। पैसे वाली बात नहीं है, हाँ मनता को नहीं, मनता को नहीं किसी पे। हाँ जमेले मैं भाई साहब मतलब कुछ नहीं करते ना, 4 अकेले होंगे आपने, फिर सारा काम करना पड़ता घर का, फिर क्लिनिक करो कौन करो ना, फिर मैं भाई साहब काम दिए कौन ना। अच्छा तो फिर बताओ मैं क्यों आऊँ 4 किले होंगे कुछ नहीं करता तो है। फिर भाई साहब भैया मुंह उतर गया, जमाई मुंह उतर गया है की बच्चे जवाब दो तो ही इसका ऐसे ही जवाब नहीं होते मोहित के पास मेरी बातों के। कुछ दे लाल तो आपने देखो ऐसा बात करा, एक डॉक्टरनी छोरी है भाई पढ़ी लिखी, तो उसके घर वाले भी 4 किला और बिना काम करने वाला छोरा क्यों ढूंढेंगे उस खातर। काम धंधा तो करना ही पड़ा। और बाप मान करो भाई साहब मतलब पूरे अमीर होंगे 50-60-70-80 किले 5-6 गाड़ी, फिर करो फिर करना यार मैं कौन करता को, मतलब हाई लेवल आज ज्यादा प्रोफाइल की लड़की चाहिए। देखो मतलब बड़ा शहर तो चाहिए ना, ऐसी कोई बात को नहीं, बड़ा शहर की छोटा शहर की हाई लेवल हाई लेवल, ये तो कह कर नहीं अपना मिल के चलो तो अपना खुद का स्टैंडर्ड आप सेट कर सका खुद। अब भी हमने किया है। डर लग रहा भाई साहब करिया देखने लग रहा भाई सीधे डरने वाली बात नहीं, वो तो अपना सेट करने की बात है। अब भी कोई कमी नहीं है हमारे घर में, अब भी हमारे 30 किले हैं, लेकिन बात वो नहीं है घर वाले में अकेले वहाँ हम कुछ भी नहीं, हम जो कर रहे हैं वो अपने उस पे कर रहे हैं। हाँ मतलब घर वाले क्या सिर पे बोझ थोड़ी बनाएंगे आप। हाँ भाई साहब के मन में आ रही है यार, देख के कह दिया बेइज्जती कर दी ना बेइज्जती वाली तो की बात है, तो सच्ची बात है भाई। ये अपने हरियाणा के या इंडिया के लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि मिडिल क्लास फैमिली मिडिल क्लास में ढूंढेगी, लोअर क्लास फैमिली भी अपना हिसाब से देखेगी, और अमीर जो ज्यादा है वह भी अपना हिसाब से अपना रिश्ते जोड़े हैं, न्यू को नहीं जुड़ देगी एक जमा ऊपर है और एक जमा नीचे है। मतलब आपने मैम की मतलब 2 बुरी हैबिट की लागे, बुरी सब तो बुरी हो तो जमानो लागे सुधारनी चाहिए, आपने मतलब कह भी लिया फिर भी नहीं मान दियो, इसी कौन सी बताऊं यार, फिर भी जब लग दिया नहीं है कि भाई एक के जो लगे अगर मैंने वाया है कि भाई या कोई भी काम करा है तो जब करा है जब एंड टाइम आ ले बस। हाँ इब चाहे तो आर चाहे पार इब तो करना पड़ेगा। जमानो कह लो के हाँ बस कोई काम करना नहीं, बस इब तो ये सर पा लिया, इब तो करे पेंडा छोटाएगा नहीं छोटा ही को नहीं। जब एक और एक उस दिन बताई तो थी ये बैड हैबिट है मेरी, कौन सी मैं भी भूल गई अभी याद नहीं आ रही। मतलब आप बताया था आपने की लागे मेरी मतलब सुधारनी चाहिए मेरी खुद की। हाँ एक इसको भूख इतनी लगती है, जब भूख लगा तो फिर पागल हो जाए मेरे तरह फोन करेगी, जिस तरह पेशेंट जिस तरह ज्यादा हो गए, एक बार 2 बजे तक लंच टाइम है, वो पेशेंट देखते देखते 3 बज गए 3:30 बज गए, फिर लगे फोन कर फटाफट की मैं खान का मंगवा ले, न्यू कर ले भूखी मर गई, कदा का रोटी पाऊंगी न्यू करूंगी मेरे पे को नहीं बैठा संदाड़ है न्यू है बेचैनी हो जाती लगती है। मतलब आपने की लागे मैम भाई साहब की जो बुरी हैबिट पिछले इंटरव्यू में भी बताई थी, लड़ाई करके सो जाते हैं मान लो लड़ाई होगी ना तो उसको सोल्व करना नहीं चाहते, उसको मतलब ये है कि बस लड़ ली अब मरी जाएगी आप पे भड़क में, मैं तो सोया जब भी सो जाते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर ही। और मैं तो भाई अगला बंदा बैठा रहो सारा दिन, अगर यो बंदा सो गया लड़ाई करके मैं लड़ूं भी किससे ना मैंने कोई मनांदा मतलब लड़ तो ले अगर जागता हो तो। बस एक तो यही है, दूसरा छोटी छोटी बातों में रूसना या कौन सी नई बात नहीं अभी मेरा बेटे ये तो सच या तो मंदाज मेरा बेटे है नहीं है सच ना कोई कैसा चाहिए इसमें इंटरव्यू ने थोड़ा चलान खतर देखने बीच में नंबर बना गया और कुछ नहीं। सही कहा, छोटी छोटी बात आप लड़ना मतलब भी लड़ने लगे 5 मिनट बाद गए तो, लेकिन इंटरव्यू में लग गया लड़न बस तो बस मजे लेने खतर का गया। चलो सही है जो भी है। तो आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती टाइम देने खातर। थैंक यू आपका भी, और जो आप लोग हो जो यूट्यूबर जो इतनी मेहनत कर रहे हो हमारे हम जैसे लोगों के लिए कि जो थोड़े से भी फॉलोवर बने तो आप उनका इंटरव्यू ले रहे हो, बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ में, तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं उनका भी
और अच्छे अच्छे कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी जोड़ी और हमारी कॉमेडी कैसी लगती है। और घणे सीरियस ना लिया करो हमारी बातें ने, ये अब सिर्फ एक कल्चर डिफरेंस बताने खातर ये वीडियो शुरू करी थी हमने, और सिर्फ प्योर मजाक है भाई। वो चाहे बागड़ के लोग हो चाहे बांगर के, उसने अपने ऊपर मत ले हो कि या तो पर्टिकुलर कह रखी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कल्चर डिफरेंस है, हर गांव में बोली का डिफरेंस है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये बोली की हंसी करा कर दे, मैं उनने दस सुन की आगे बताने भाग रही हूँ, मैं अपने आप मन में कौन बना दी है बात। बस क्लिनिक का प्रॉपर एड्रेस और बता दे एक बार। हाँ, मेरा क्लिनिक है इम्प्रेस ऑन होम्योपैथी क्लिनिक, ये करनाल रोड कैथल में है, बिल्कुल कोर्ट के सामने। तो यार अपने साथ एक क्यूट जोड़ी, अगर आपने इंटरव्यू पसंद आया तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। जय हरियाणा जय हरियाणवी।